सागर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक वकील से गलती चालान की राशि वसूलना भारी पड़ गया। उन्होंने नाराज होकर कोर्ट में केस ठोक दिया, जिसमें न सिर्फ उन्होंने चालान की 300 रुपए वापस मांगे, बल्कि चालान करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। कोर्ट में उनकी पिटीशन अप्रूव भी हो गई। जल्द ही इसमें सुनवाई शुरू की जाएगी। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। कोर्ट में रिवीजन याचिका लगाने वाले शनिचरी निवासी राजेंद्र पाठक ने बताया कि 17 सितंबर को दोपहर 1:45 पर जब वह कोर्ट में हियरिंग कर रहे थे, उसी समय स्कूटर से घूमते हुए बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का चालान कर दिया गया, जिसका गाड़ी नंबर MP 15ZE 9054 था। और फिर बार बार फोन आने लगे, जिसकी वजह से परेशान होकर मैं चालान की जुर्माना राशि भी भर दी। लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरी गाड़ी स्कूटर नहीं स्प्लेंडर है और मेरी गाड़ी का नंबर MP 15NJ 9054 है, जिसका मैं मालिक हूं और मैं हमेशा हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाता हूं। इसी के चलते मैंने अपने वकील के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका यानी BNS की धारा 438 के तहत लगाई, क्योंकि हर 9054 नंबर की गाड़ी राजेंद्र पाठक की नहीं होती है। याचिका पेश करने वाले एडवोकेट पवन ननहोरिया ने बताया कि हमारे सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र पाठक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 129 व 194 के तहत पंजीबद्ध किया गया है और अर्थदंड भी जमा कर लिया गया। अर्थदंड इसलिए जमा उन्होंने कर दिया क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा दोहरा कानून लागू किया गया है। जब कोई पकड़ा जाता है तो 300 रुपए चालान लगता है। एक हफ्ते बाद उसे कोर्ट में पेश करते हैं तो वह राशि 1000 हो जाती है और सेंट्रल का कानून लागू हो जाता है। उन्होंने बताया कि यह लोक सेवक के दायित्व के विपरीत जाकर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए मैंने भी मांग की है कि लोक सेवक के दायित्व का उल्लंघन की धारा 198 से 199 के तहत उन पर मामला पंजीबद्ध किया जाए। सागर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि चालान करने के लिए जो सिटी कमांड सेंटर बना हुआ है, उसमें नॉन तकनीशियन अनट्रेंड लोग हैं जो स्क्रीन को देखकर और व्यक्ति को देखकर चालान क्लिक कर देते हैं। अनुभव नहीं है, योग्यता भी नहीं है, जबकि यहां पर इंजीनियर जैसे लोग तैनात करनी चाहिए। यह पाठक जी के साथ दूसरा मामला हुआ है। इससे पहले भी वो हेलमेट लगाए हुए थे, लेकिन बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का चालान दे दिया गया था। इसकी शिकायत उन्होंने यातायात थाने में की थी। तब उनसे कहा गया था कि आपका चालान डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उसे कोर्ट में पेश कर दिया था और 300 के बदले 1000 की राशि चुकानी पड़ी थी। और इस बार तो हद ही कर दी। उन्होंने दूसरे की गाड़ी का न सिर्फ चालान इनके नंबर पर मैसेज कर भेजा, बल्कि बार बार फोन लगाकर वह राशि भी जमा करवा ली। इसके पहले भी हम कलेक्टर से मिल चुके हैं और इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अब फिर कलेक्टर साहब से मिलकर इस बात को उनके सामने रखेंगे। ये दिनांक 17/9/2025 को समय 13:43 पर ये चालान काटा गया। मोटरसाइकिल का जो नंबर है उसकी फुटेज लिए गए। वह मोटरसाइकिल का जो नंबर है MP 15ZE 9054 था, जिसका चालान काटा गया। उसके पश्चात संबंधित सक्षम अधिकारी के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर पर चालान भेजा गया, जबकि 17/9/2025 का जो चालान है, जिस गाड़ी का नंबर है, वह गाड़ी नंबर मेरे नाम से नहीं है। मेरी गाड़ी का नंबर है MP 15NG 9054। इसका आशा ये नहीं है कि 9054 जितनी भी गाड़ी हैं सब राजेंद्र पाठक के नाम से पंजीबद्ध। तो ये जब चालान व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ तो कार्य की व्यस्तता के कारण मेरे द्वारा ये संबंधित जो चालान की जो राशि है बिना हेलमेट के चलाने के संबंध में वो जमा कर दी गई। और जमा करने के बाद पूर्वक इसका अवलोकन किया, इसमें ये पाया गया कि कथित दिनांक की जो फुटेज है वह गाड़ी मेरे नाम से नहीं है और गलत तरीके से इस प्रकार का ये चालान भरवाया गया। इसके पूर्व ही एक बार मेरी गाड़ी का चालान फिर भेजा गया था और हमने अवगत सागर अपना थाना प्रभारी को भी अवगत कराया कि ये जो गाड़ी का जो चालान है काटा गया है, तो हम हेलमेट लगाए हुए हैं, बिना हेलमेट का आपने चालान काट दिया है। तो बोले हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है, आप जाके कलेक्ट्रेट के बाजू में जो ऑफिस है उससे संपर्क कर लें। हमने उनको अवगत कराया, भैया इसमें हमारा हेलमेट लगा हुआ है, आपने चालान भेज दिया। तो कुछ समय के बाद उन्होंने तो वो फुटेज अलग कर दी। फिर
10-15 दिन की अवधि के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया, जिसमें राशि जमा करवा ली गई। इसी प्रकार इसकी पुनरावृत्ति हुई। जो गाड़ी हमारे नाम से गई है, उस गाड़ी का नाम चालान मेरे व्हाट्सएप पर भेज के पैसा अदा किया गया है, जिससे दुखित होकर माननीय न्यायालय की शरण में अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस संबंध में कलेक्टर महोदय से 2-3 बार बातचीत हो चुकी है कि अधिवक्ताओं के चालान कोर्ट आने के समय में काट दी जाती है और जाने के समय में काट दी जाती है, जबकि उनके द्वारा किसी भी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन नहीं किया जाता है। वस्तुस्थिति यहाँ पे यह है कि सिटी कमांड सेंटर जो बना हुआ है, इसमें नॉन टेक्निशियन व्यक्तियों के लिए बिठाया गया है, जो कि वहाँ से अपनी स्क्रीन देख के और व्यक्ति को देख के चालान क्लिक कर देते हैं। 50 आदमी की खड़े होंगे, बगैर हेलमेट के खड़े होंगे, लेकिन एक व्यक्ति को टारगेट करके वो ये सब काम करते हैं। तो नॉन टेक्नीशियन व्यक्ति हैं, उनके लिए उसका अनुभव नहीं है, जिनकी योग्यता BA और BCom है। वहाँ पे टेक्नीशियन व्यक्ति जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जिसमें उनको दक्षता प्राप्त है, उन व्यक्तियों को रखना चाहिए। और ऐसे मामलों में जो कि हमारे संज्ञान में आया है पाठक जी का मामला, कलेक्टर महोदय से हम 1-2 दिन में फिर से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री राजेंद्र पाठक जी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129, 194 के तहत जो पंजीबद्ध किया गया और अर्थदंड की राशि जमा कराई गई है, क्योंकि उन्होंने अर्थदंड इसलिए जमा कर दिया गया था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दोहरा कानून लागू किया गया है कि जब पकड़ा जाता है तो 300 रुपये चालान होता है और 1 हफ्ते बाद उसको न्यायालय में पेश कर देते हैं तो सेंटर का कानून 1000 रुपये चालान कर दिया जाता है। इसलिए उन्होंने अर्थदंड की राशि जमा कर दी। उसके विरुद्ध रिवीजन 438, 440 में माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश किया गया है। पाठक जी का जो मामला है वो क्या भिन्न, उसमें क्या भिन्न है? इसमें भिन्न यह है कि जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये लोक सेवक के दायित्वों के विपरीत जाकर की जा रही है। तो मैंने रिवीजन के माध्यम से ये मांग भी की है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध लोक सेवक के दायित्वों का उल्लंघन धारा 154, 138 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, VIP सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।